किसी कंट्री की पब्लिक टॉयलेट्स वहाँ के कल्चर को एक्सपोज करती है। Did we just find a transparent toilet in Japan? I've never seen anything like this before. And just see how clean and hygienic they are. कौन कहेगा कि ये public toilets है, that too completely free? ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं जापान के टॉयलेट्स के बारे में दुनिया को बताने के लिए। जापान में भी इंडिया की तरह काफी टाइम तक स्क्वाटिंग टॉयलेट्स इस्तेमाल होते थे। जहां घरों में लोगों ने वेस्टर्न टॉयलेट्स में शिफ्ट होना 1970s से शुरू कर दिया था, पब्लिक टॉयलेट्स मोस्टली स्क्वाट स्टाइल में ही थे और इसीलिए टूरिस्ट को हमेशा जापान में टॉयलेट्स यूज करना अनसैनिटरी लगता था। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक से पहले जापान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो टॉयलेट्स को ही टूरिस्ट अट्रैक्शन बना देंगे एंड दस केम द टोटो टॉयलेट इन पिक्चर, जो कांस में अवार्ड विनिंग फिल्म परफेक्ट डेज की एक इंपॉर्टेंट प्रीमाइस बनी। एक ऐसे इंसान की कहानी जो दिन को जापान के पब्लिक टॉयलेट साफ करता है और रात को विलियम फॉकनर की किताबें पढ़कर सोता है। वो नेचर से बातें करता है और हर काम को माइंडफुली करता है। तो परफेक्ट डेज ने मुझे जापान के टॉयलेट्स के बारे में क्यूरियस किया और वही क्यूरियोसिटी मुझे लेकर आई जापान के टॉयलेट्स में यूज होने वाले एक और मशीन पे जिसका नाम है साउंड प्रिंसेस। But when you press it, it's not music, but it is a sound. Here, let's go. Okay. जी हाँ, इसे विमेंस बाथरूम में यूज किया जाता है ताकि आपकी बॉडीली फ्लूइड्स की आवाज से होने वाले शेम से आप बच सको। मतलब टॉयलेट में भी पेट्रियार्की की बू आने लगी और जब मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला कि ये तो हमारे कल्चर में भी होता है। देखो, जहाँ मर्दों की यूरेथ्रा का साइज 16 से 18 सेंटीमीटर है, औरतों की यूरेथ्रा का साइज बस 3 सेंटीमीटर और इसीलिए जब वो टॉयलेट जाती हैं तो वो ज्यादा आवाज करती हैं। और ये बेसिक बायोलॉजिकल फैक्ट को पेट्रियार्की ने एक शेमफुल एक्ट बना दिया, ठीक महिलाओं के डकार लेने और फार्ट्स की तरह। और इंडिया में ये टॉयलेट डिस्क्रिमिनेशन एक स्टेप अंदर तक जाती है। यहाँ महिलाओं को वर्क प्लेस पे टॉयलेट के लिए भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। घर संभालने और बच्चे पालने के साथ प्रॉपर सैनिटेशन और टॉयलेट ना होना एक मेजर कारण है इंडिया की लो अर्बन फीमेल वर्कफोर्स का। और इसीलिए महिलाएं घंटों बिना टॉयलेट गए काम करती हैं, पानी कम पीती हैं और अक्सर बीमारियों का भी शिकार होती हैं। और तब मुझे लगा कि परफेक्ट डेज की फिल्म के उस इंसान की तरह कोई माइंडफुल रह भी कैसे सकता है इंडिया में, जब हवा, पानी और खाने के साथ साथ एक एक्सेसिबल टॉयलेट भी लग्जरी बन जाए। अगर आप भी एक महिला हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लेट्स टॉक मोर अबाउट इट, क्योंकि आपको साउंड प्रिंसेस की नहीं, टॉयलेट राइट्स की जरूरत है।